ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं परम्यूटेशन। ठीक है, परम्यूटेशन पहले पढ़ा आप लोगों ने? कितने लोगों ने पढ़ा है? हाँ, है ना? हाँ, ठीक है। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला मैंने बता दिया एनपीआर, लेकिन इसमें एक प्रोसेस यूज होती है, एक मेथड यूज होती है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है ना? ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉर्मूला वी यूज दिस मेथड, और ये काफी इफेक्टिव है, मतलब जल्दी आंसर दे देता है ना, ज्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ती, आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, है ना? तो कैसे वर्क करता है, चलिए। तो अब एक सीटी कौन बजा रहा है? जानता हूं तू ही कर रहा है। माइक चालू है ना? ओके। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, विद रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन, ठीक है ना? अगर आपसे क्वेश्चन में नहीं लिखा हो रिपीटिशन के बारे में कुछ, तो बाय डिफॉल्ट इट इज विदाउट रिपीटिशन, है ना? रिपीटिशन अलाउड नहीं। मतलब अभी आ रहे हैं उस पर रिपीटिशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, अभी बता देता हूं। अब परम्यूटेशन में अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट कैसे? जैसे आपको 3 लेटर्स दिए हुए, ठीक है? अब 3 लेटर्स तो यूज करने के लिए दिए, अब इनसे कितने लेटर्स वाले अरेंजमेंट पूछ सकता है? वो 3 वाले भी बोल सकता है, 2 वाले भी बोल सकता है। तो अगर हमें 3 लेटर अरेंजमेंट ही बनाने हो, 3 लेटर अरेंजमेंट ही बनाने हो, तो कितने बनेंगे बेटा? तो देखो, ए बी सी, ए सी बी, पी ए सी, पी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। क्लियर है ना? तो कितने अरेंजमेंट बने टोटल? 6। और अभी हम ये किस में पढ़ रहे हैं? हम विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन, ठीक है? ये पूरा सेक्शन अपना क्या चल रहा है अभी? विदाउट रिपीटिशन, ठीक है? तो अगर 2 लेटर वाले अरेंजमेंट बना रहे हो तो कितने बनते? अच्छा, तो ही बनते ना। ए बी, देखते जा देखते जा, ए बी बी ए, ए सी सी ए, बी सी सी बी, कितने बने? 2 लेटर अरेंजमेंट बना रहे ना अपन, 3 लेटर अपने को गिवन है, बोले इनका यूज करते हुए आपको एक बार 3 लेटर वाले कितने अरेंजमेंट बनेंगे वो बनाए, एक बार 2 लेटर वाले कितने अरेंजमेंट बने वो बनाए, ठीक है? अब ये तो था एक प्रैक्टिकली आपको दिखाना कि अरेंजमेंट हो क्या रहा है। अब विदाउट रिपीटिशन, अब आपके मुद्दे पे आते हैं। अगर बात हो रही है रिपीटिशन या विदाउट रिपीटिशन, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली एक अरेंजमेंट में एक लेटर एक बार ही आ रहा है ना? कहीं पे भी आपको ए बी दिखाई दे रहा है क्या, या बी बी सी, ऐसा कुछ हो नहीं है ना? तो भैया सीधी सी बात है, रिपीटिशन अलाउड ना होने का मतलब कोई भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में एक ही लेटर 2 बार या एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। ये क्लियर हो गया? ये है रिपीटिशन का मतलब। अब दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि हर बार हम क्या ऐसे बना बना के देख सकते हैं? नहीं। तो फिर हम किसकी यूज लेते हैं? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है ना? इवन दैट वी कैन यूज द फॉर्मूला, हम साथ में फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला से ये मेथड ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना? तो क्या है भाई, हमें 3 लेटर वाले अरेंजमेंट बनाने थे, तो हमने क्या ले ली? 3 प्लेस, ठीक है ना? 3 प्लेस ले ली। अच्छा, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा, तो हमने क्या करा, इस जगह को भरने के हमारे पास कितने ऑप्शन है बेटा? 3। तीनों लेटर में से कोई भी आ सकता है, तो इस जगह को भरने के हमारे पास कितने ऑप्शन है? 3। अब कोई ना कोई एक लेटर तो यहां आ जाएगा, तो अब बचे कितने? 2। तो इस जगह को भरने के ऑप्शन कितने हो गए? 2। यहां पे भी कोई ना कोई एक लेटर आ जाएगा, अब बचेगा एक ही लेटर, इस जगह को भरने के एक ऑप्शन। टोटल आंसर कितना आ गया बेटा? 6। ये 6 अरेंजमेंट बने थे, ये 6 अरेंजमेंट का 6। आई बात समझ में? अगर 2 लेटर वाले अरेंजमेंट बनाने होते तो, ठीक है, ये लो, तो इस जगह को भरने के ऑप्शन हमारे पास कितने? 3 इंटू 2 कितना आ गया? 6 विदाउट रिपीटिशन, है ना? अब इसी में देखते हैं हम विद रिपीटिशन, या रिपीटिशन इज अलाउड।
रिपीटिशन इज अलाउड। यही क्वेश्चन, यानी 3 लेटर ही दिए हुए हैं आपको, और एक बार आपको 3 लेटर वाले अरेंजमेंट बनाने, एक बार हमको 4 लेटर 2 लेटर वाले। तो साहब इसमें चलता है n टू द पावर r, इसमें क्या बनते हैं अरेंजमेंट, n टू द पावर r। यहां चलता था npr, ठीक है, npr का हमने अल्टरनेट देख लिया, क्या, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यहां पे भी काम करता है, और उसी से ये n टू द पावर r भी आपको दिखाई दे जाएगा। चलिए तो अभी हम 3 लेटर अरेंजमेंट देखें, ठीक है। तो भाई 3 प्लेसेस है ना। अब चूंकि रिपीटिशन अलाउ है, तो कोई भी लेटर जो एक बार आ चुका है वो दोबारा भी आ सकता है। तो अगर इस जगह को भरने के ऑप्शन हमारे पास 3 है, तो भले ही कोई लेटर यहां आ गया हो, लेकिन आगे भी वो आ सकता है। तो वापस इस जगह को भरने के भी ऑप्शन कितने, 3। वापस इस जगह को भरने के ऑप्शन 3, तो आ गया 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 यानी 27, ठीक है ना। अभी रुको रुको रुको, 2 लेटर अरेंजमेंट कितने बनेंगे, 2 लेटर वाले अरेंजमेंट, तो भैया 2 प्लेसेस लेंगे। इस जगह को भरने के ऑप्शन 3, क्योंकि ऑप्शन तो आपके पास 3 है ना, 3 लेटर्स दिए हुए हैं। एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ द डिजिट्स और लेटर्स प्रोवाइडेड, कितने दिए गए हैं आपको, और आर क्या होता है, कितने लेटर वाले अरेंजमेंट बनाना है, ठीक है ना। तो यहां पे एन ये रिप्रेजेंट कर रहा है और आर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आर वेरिएबल होगा, 3 जगह भी हो सकती हैं। ये जो 3 लेटर 2 लेटर के अरेंजमेंट बना रहे हैं ना हम, ये है आर। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे 2 लेटर वाले अरेंजमेंट रिपीटिशन के साथ में कितनी बार कितने बन सकते हैं, 3 इंटू 3, यानी कि कितना आ जाएगा 9। तो रिपीटिशन अलाउड। अब रिपीटिशन अलाउड के केसेस कैसे दिखेंगे, जैसे ये 9 है, तो क्या हो सकता है, दोनों ए हो सकते हैं, ए बी बी ए, यानी ये वाले अरेंजमेंट तो रहेंगे रहेंगे, ये 6 अरेंजमेंट तो रहेंगे रहेंगे, साथ में कौन से आ सकते हैं, ए ए बी बी सी सी, तो 6 ये और 3 ये, टोटल हो गया ना 9। अदिति बेटा क्लियर हो गया। एन का मतलब, एन मतलब जो चीजें यूज करने के लिए दी गई है, जैसे 3 डिजिट दिए हैं, 3 लेटर दिए हैं, ज्यादा भी दे सकता है, ठीक है ना। तो जो गिवन लेटर्स या नंबर्स होते हैं उनको एन बोलते हैं, और कितने लेटर या नंबर वाले अरेंजमेंट बनाने हैं वो आर होता है। ओके ठीक है। हाँ बेटा मैं डिसाइड नहीं करता इस चीज को। आपसे एक सेक्टर उनका कोर्स हो गया ना सब, हम्म, खत्म हो गया। उनके तो हाँ 3-4 लेक्चर हैं, तो वो वहां भी हो जाएगा, अभी हो जाएगा वो। चलिए यहां तक क्लियर है सभी को। तो रिपीटिशन और विदाउट रिपीटिशन का मतलब समझ में आ गया। यहाँ पर लेटर रिपीट हो सकते हैं, यहाँ पर 3 क्यों बनाए मैंने, बाकी 6 यही है, ठीक है। ओके, नोट करना है क्या, नोट कर लो। हाँ 3 के केस में भी आएगा, तो ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, है ना, ट्रिपल सी, ये तो हो ही गए, साथ में डबल लेटर्स भी तो आएंगे, ए ए बी। अब इसमें भी आपस में 3 परमुटेशन बन जाएंगे अरेंजमेंट, ए बी ए, बी ए ए, ठीक है ना। फिर ए ए सी, तो ए सी ए, सी ए ए, फिर ये भैया 2 लेटर भी तो हो सकते हैं, इसमें भी तो रिपीटिशन है, हैं 27 ऐसे थोड़ी ना हो गया वो वरना 6 ये और 3 ये, 9 ही तो हुए, 27 कैसे हुए, है कि नहीं। तो ऐसे वाले अरेंजमेंट भी और बनेंगे। हालांकि ये सब करके देखने की जरूरत नहीं है, तो बस समझा रहा हूं कि ऐसा होगा। आदमी को क्या है, कोई भी चीज समझे ना तो विजुलाइज होना चाहिए, हाँ फील आना चाहिए उसका। गाना गा रहा है।
हाँ, अरेंजमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। डिफरेंस ये बेटा कि जब हमको जैसे क्रिकेट टीम रहती है तो क्रिकेट टीम में जो है 17 प्लेयर जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स जाते हैं, 15 जाते हैं, चलो 15 मान लें, 15 प्लेयर जाते हैं और उसमें से हमको 11 लोगों की टीम बनानी होती है। तो उन 15 लोगों में से 11 लोगों की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? सो वी हैव टू चूज द 11 आउट ऑफ 15। तो देन सिलेक्शन इज व्हाट 15C11, है ना। और वहीं पे अरेंजमेंट अलग चीज है भाई, है ना। तो यहाँ पे हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, मतलब किस तरह से आगे पीछे करके कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि कुछ ग्रुप दिया, उसमें से कुछ को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंस आता है बेटा। क्वेश्चन भी बिल्कुल टोटली डिफरेंट दिखाई देगा आपको। बाकी अभी जब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जब बनेंगे ना, बनेंगे वो तो, ठीक है बेटा अदिति। और अभी हम जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना तो और बेहतर क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। ओके बेटा, लिख लिए। चलो अब अपन आगे चलते हैं और कुछ मजेदार क्वेश्चन लेते हैं। अभी सब एग्जांपल्स चल रहे हैं ना। अच्छा एक चीज और है, देखो यार मेरा क्या तरीका है, हर एक टीचर का अपना अपना तरीका रहता है। मेरा हमेशा ये रहता है मैं फंडामेंटल्स पहले क्लियर करता हूँ, मेरा आदत है ये। अगर मैं थ्योरी क्लियर कर दूंगा ना तो क्वेश्चन आपसे अपने आप बनेंगे, कुछ मेरे थ्रू बनेंगे, कुछ खुद से बनेंगे और कुछ डाउट्स आएंगे भाई, है ना। तो आपको हर एक क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझसे, समझ रहे हो बात को। लेकिन इसके साथ में जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूं, जो रूल्स बता रहा हूं, जो तरीके में बता रहा हूं, उनको आपको रिवाइज करना जरूरी है। अल्टीमेटली मेरा और आपका एक ही टारगेट है कि आपसे एग्जाम में बने क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे पॉइंट आउट करके हाँ ये लो ये सॉल्यूशन ये लो, बिना फंडामेंटल क्लियर करे अगर मैं ये करूंगा तो वो आप सीख नहीं रहे हो, बस आप देख रहे हो, ठीक है ना। कभी भी अगर कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना है तो उसकी थ्योरी से शुरू करो ताकि उसकी स्टोरी समझ में आए और कोई भी डाउट आपको आए ही नहीं, ठीक है ना। ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे ही सोचता हूँ और ऐसे ही करवाता हूँ, है ना। तो हर एक टीचर का अपना अपना तरीका होता है। अगर कभी आपको कुछ चीजों में डिफरेंस लगता है तो आप एक बार मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप बोलोगे सर नहीं यार ये ऐसा, तो मैं उसका या तो मैं आपको चेंजेस ला के दिखाऊंगा और नहीं होगा तो मैं क्या बताऊंगा कि बेटा सही तरीका ये है ना। पर हम डिस्कशन कर सकते हैं इन चीजों में। चलिए मुद्दे पे आते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने कि वर्ड है लोटस, ठीक है। और ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल, मजा आएगा आपको। वर्ड लोटस के सारे लेटर्स का यूज करते हुए आपको 5 लेटर वाले अरेंजमेंट बनाना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा, फाइंड ऑल द परम्यूटेशंस बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड लोटस। अभी मैं क्वेश्चन बस लिखना नहीं आपको, है ना, बस लोटस लिख लो। ये तो बता रहा हूं कि कैसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब मैं 5 लेटर के अरेंजमेंट भी बोल सकता है, 3 लेटर के भी बोल सकता है ना। 5 से ज्यादा के अरेंजमेंट नहीं बोलेगा क्योंकि लेटर ही 5 दिए। तो ये जो लेटर गिवन है आपको ये रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से एन को, ठीक है। अब हमें मान लो 5 लेटर वाली अरेंजमेंट बनाना है, ठीक है। 5 लेटर वाले अरेंजमेंट तो हम क्या ले लेंगे 5 प्लेसेस। तो बेटा और हाँ विदाउट रिपीटिशन ही पढ़ रहे हैं अभी, है ना। हाँ रिपीटिशन नॉट अलाउड, अगर कुछ ना बोला जाए तो नॉट अलाउड ही काउंट होगा बेटा। तो इस जगह को भरने के कितने ऑप्शंस हो जाएंगे 5, फिर इसको भरने के ऑप्शन 4, फिर 3, फिर 2 और 1, यानी टोटल हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। अब एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि फॉर्मूला कहां गया। तो भाई गिवन नंबर्स लेटर्स कितने हैं 5, तो एनपीआर के फॉर्मूले में अब हम एन की जगह क्या रख देंगे 5, ये हमारा एन हो गया। अब पी, अब आर, आर ये कितने लेटर वाले अरेंजमेंट बना रहे हैं 5, तो 5p5, चलो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 5 फैक्टोरियल,
कितना हो जाएगा बेटा, 0 फैक्टोरियल, नीचे 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो 5 फैक्टोरियल ही आपका आंसर होगा। और वैसे भी हम जानते हैं 5 फैक्टोरियल कितना होता है 5 4 3 2। तो इतनी पंचायत करने के बाद 5 फैक्टोरियल आया, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आ गया था, तो इसलिए फॉर्मूले को हम प्रिफर नहीं करते, वो तो एक कनेक्ट काउंटिंग। हाँ, तो ये ज्यादा अच्छा है। अब 5 लेटर के अरेंजमेंट होगा साहब, ठीक है। तो अगली बार से आपको एक चीज याद रखना है कि जितने नंबर्स या लेटर्स यूज करने के लिए दिए हैं, यानी जितना एन है उतना ही अगर आर है, तो एन फैक्टोरियल अरेंजमेंट ही होते हैं। अगर 5 लेटर दिए हैं और 5 लेटर के अरेंजमेंट बना रहे हो आप, तो 5 फैक्टोरियल आपका आंसर होगा। अगर 10 लेटर दिए हो और 10 लेटर वाले अरेंजमेंट बना रहे हो, तो 10 फैक्टोरियल आंसर होगा। उसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की, दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब मान लो कि 3 लेटर अरेंजमेंट बनाए, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, क्योंकि 3 प्लेसेस इज। अब कई बार आदमी के दिमाग में जब 3 लेटर बोलते हैं ना, तो 3 से शुरुआत करने का आ जाता है। हाँ, साइकोलॉजी सब जानता हूं मैं। तो भैया लेटर तो यूज 5 ही है ना करने के लिए। कितनी जगह पे भरना है, 3 जगह पे, तो भैया इस जगह को भरने के ऑप्शन 5 रहेंगे, फिर 4, फिर 3, नहीं तो 3 2 1 लिख दो। है ना? कितना आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा, है ना? अदिति क्लियर हो रहा है बेटा? बीच में नहीं बोलना। तो इस तरह से 3 लेटर वाले अरेंजमेंट। अब 3 लेटर वाले के लिए फॉर्मूला अगर क्या लगाए तो क्या होगा 5p3, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पर रोक दो, है ना? नीचे 2 फैक्टोरियल दिख रहा है तो सीधे सीधे काट देंगे, ये आ गया 5 4 3। अब देखो कितनी मेहनत के बाद 5 4 3 आया, यहाँ डायरेक्ट आ गया था। ये डिफरेंस आता है। तो फॉर्मूला हम यूज नहीं, और ये नोट करने की भी जरूरत नहीं है आपको, है ना? मतलब करना हो तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर आवश्यकता नहीं है। ये तो बस मैं आपको विजिबिलिटी दे रहा हूं कि फॉर्मूला और ये कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब हम आगे इसको बार बार लिखेंगे भी नहीं, ठीक है ना? चलिए, तो ये आ गया। अब मैं इसमें कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन डाल रहा हूं, ठीक है? 5 लेटर वाले ये अरेंजमेंट बनाना है, लेकिन वॉवेल्स मस्ट बी टुगेदर। अरे ये तो बहुत इजी है ना? अभी और आएगा ना, वॉवेल ऑकर टुगेदर, है ना? वॉवेल ऑकर टुगेदर, वॉवेल ऑकर टुगेदर। हाँ, तो तीनों वॉवेल कितने हैं इसमें, देखो 2 हैं, तो ये एक यूनिट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एक यूनिट। भाई जहां भी अरेंजमेंट होगा ओ और यू तो एक साथ जाएंगे, है ना? तो ओ यू और एल टी एस। अब लेटर तो 5 है, लेकिन यूनिट अभी शुरू में देखें तो कितनी है 4, तो 4 यूनिट के कितने अरेंजमेंट होंगे 4 फैक्टोरियल। 4 यूनिट के कितने अरेंजमेंट होंगे 4 फैक्टोरियल। और यू भी तो आपस में अंदर इंटरचेंज हो सकते हैं, तो 2 लेटर के कितने अरेंजमेंट होंगे 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर सर फिक्स कर देते कि ओ यू साथ में होने चाहिए और बस ओ यू और यू होने चाहिए, तो फिर अंदर वाला सफल नहीं होता। अगर ये बोल देता ओ हमेशा पहले है, तो ऐसा कुछ क्लियर कर देता तो सफल नहीं होते। अभी और लेते हैं कॉन्सोनेंट टुगेदर, ठीक है ना? कॉन्सोनेंट टुगेदर पूरा नहीं लिख रहा हूं, ऑकर वगैरह। तो भैया अब एलटीएस एक साथ में रहेगा, ठीक है ना? ओ यू अलग हो जाएगा बेटा। तो अब शुरू में देखें तो 3 यूनिट, 3 यूनिट के कितने अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। लेकिन फिर हम ब्रैकेट के अंदर झांक के देखें तो उसमें भी 3 लेटर हैं, तो 3 लेटर के कितने अरेंजमेंट होंगे 3 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर ऐसे निकलेगा, ठीक है? अभी और यही नहीं, अभी और सुनिए। अब किसी पर्टिकुलर लेटर की पोजीशन फिक्स कर दी जाए, है ना? जैसे बोला जी है एल इज ऑलवेज एट फर्स्ट पोजीशन,
फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट, है ना, या लेफ्ट मोस्ट पोजीशन, या कोई सी पोजीशन फिक्स कर दे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कोई सी जगह पे भी फिक्स कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर अपना वैसे ही आएगा। तो बेटा अब ये 5 जो प्लेसेस हमने ले रखी थी, इसमें एल यहाँ पे फिक्स हो गया। अब हम कर क्या रहे थे, अरेंजमेंट। अगर एक लेटर ऑलरेडी अरेंज है तो वो तो ऊपर से भी काउंटिंग कम हो गई उसकी, और अरेंज करने वालों में भी काउंटिंग कम हो गई। अब जगह कितनी बची, 4, और लेटर भी कितने बचे, 4। तो यहाँ पे फिलिंग होगी स्टार्ट 4 3 2 1, 4 3 2 1। क्लियर है? 24। तो कितना आ जाएगा, 24। अच्छा पहले इतना छापो तुम लोग। जैसे ये लास्ट वाला केस है ना, तो बोल देता डायरेक्ट एक फिक्स किया था तो एक माइनस, अब एक कम कर। तो नेवर कम टुगेदर। नेवर कम टुगेदर। आप पढ़ा कल मैं पढ़ाऊंगा, मतलब क्लास है? कल क्लास है ना, क्या दिक्कत है कल? कल कुछ स्पेसिफिक त्योहार है क्या कुछ? मतलब ये ख्याल आपके दिमाग में आया क्यों? आते भी प्रोग्राम रखें। नहीं मैं क्यों रखूं, मैं क्यों रखूं? ये तो चोचले हैं। मैं तो मेरी वाइफ को ही बोलता हूँ, तेरे को रखना तो रख, नहीं तो मत रख। मैं उसके पहले भी जिंदा था, अभी भी हूँ, और कल भी रहूंगा। हाँ, कहीं उपास रखने से जिंदा हो या उम्र कम ज्यादा होने लग जाए तो फिर क्या बात है, हैं? लेकिन नहीं नहीं, और भी बहुत कुछ है। लेकिन ये है कुल मिला के अपने को एफर्टफुल रहना चाहिए चीजों के लिए, है ना। सब कुछ ईश्वर नहीं करता और सब कुछ हम भी नहीं कर सकते। ये आपसी तालमेल है, यानी आप अपना पार्ट करो, ईश्वर अपना पार्ट करे। यस। कोऑर्डिनेशन। और इसका एक साधारण सा एग्जांपल है मेरे पास कि आम के फल में आम लगे, आम के पेड़ में आम लगे हुए हैं, उसमें से भी आम लगता है, फल से भी आम लगता है, गुठली से। हाँ हाँ। तो आम के पेड़ में आम लगे हुए हैं, अब तोड़ना है आपको, तो जो जितने ज्यादा एफर्ट लगाएगा उतने तोड़ लेगा। हाँ, इसमें कुछ ऐसे हो सकते जो अच्छे तंदुरुस्त होंगे, हट्टे कट्टे, कुछ लंबे होंगे, है ना, तो वो ज्यादा तोड़ सकते हैं। या कोई ऐसा हो सकता है जिसका एम बहुत अच्छा है बाय बर्थ। तो ये किस्मत है कि कोई लंबा है, या कोई ताकतवर है, या फिर कोई निशानेबाज है। तो ये अपना किस्मत है, लेकिन एफर्ट तो सबको ही लगाने पड़ेंगे। अब जो ज्यादा किस्मत वाला होगा उसको थोड़े कम एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ये डिफरेंस है ना। तो ईश्वर उस फलदार वृक्ष की तरह है, बस कितना मानो आप। ईश्वर आपके हाथ में आम नहीं देगा, वो पेड़ पेड़ दे रहा है और लिए लटके हुए आम, अब ले लो तुम्हारा मन। ठीक है ना, चलो नोट कर लिए। तो अभी और देखो, इसमें चेंजेस करेंगे हम, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि लोटस क्या है, हमेशा लेफ्ट से फर्स्ट पोजीशन पर है। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लोटस इज एट एनी ऑफ द एंड्स। अब चीजें चेंज होंगी, है ना। एल इज एट एनी ऑफ द एंड्स, ठीक है साहब। एल किसी भी एंड पे हो सकता है। अब पोजीशन फिक्स नहीं है एल की, तो साहब आप क्या हो जाएगा, 5 लेटर लिए आपने, और इसके आपको 2 अरेंजमेंट सोचना पड़ेंगे, ठीक है। पहले तो एक बार एल यहां हो, या फिर दूसरा एल यहां हो, है ना। अगर एल यहां होगा तो 4 3 2 1 इस तरह से आ जाएगा, और एल यहां हो तो भी 4 3 2 1 ही आएगा आंसर। तो 4 3 2 1 कितनी बार होगा, 2 बार। तो 4 3 2 1 यानी 24 डबल कितना कर दें तो कितना हो जाएगा, 48। तो 2 इंटू, हाँ हाँ, तो इसमें वही करेंगे ना कि
तो 4 फैक्टोरियल एक बार का हुआ और एक शफलिंग का 2 फैक्टोरियल। एग्जैक्टली अब वो क्या है, मैं चाहता था कि पहले आपको मैं इस तरह से एलेबोरेट करके बता दूं, इसके बाद सीधी सी बात है, आपको पता है कि एल की दो पोजीशन हो सकती हैं, तो दो पोजीशन के अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, या 2 फैक्टोरियल भी नहीं 2 लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 फैक्टोरियल या फिर 2 और फिर बाकी का 4 फैक्टोरियल, है ना। तो आप चाहें तो सीधे 2 इंटू 24 लिख सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा है अगर प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा, एक बार एल इस एंड पे, एक बार एल इस एंड पे, और क्वेश्चन को खतरनाक बनाया थोड़ा सा, चलो ओके ठीक है, एग्जैक्टली 2 letters between एल एंड एस, एल और एस के बीच में एग्जैक्टली 2 ही लेटर, इसका आप लोग करके बताओ, फिर मैं करके बताऊं, कर 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 कर, पहले ऊपर वाला नोट कर लेना, उसके बाद ये नीचे वाला करके बताओ एक बार क्या आंसर आएगा और कैसे होगा, है ना। अरे भाई कर पहले कॉपी कर, हाँ हाँ वही क्वेश्चन वही है, चलो अभी क्वेश्चन वही चल रहा है, मेन क्वेश्चन लोटस ही दिया अभी, की बात नहीं आया आज यार। तो तुमने पूरे बना के देख लिया, अभी पहले ये देखते हैं अपन की टोटल बन कितने रहे, क्योंकि इससे ज्यादा भी तो अरेंजमेंट हो सकते हैं, अभी चेक कर लेंगे अपन इस पे, चलो मेहनत कर ली, देखिए क्वेश्चन टफ है इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब देख लेते हैं कि भाई कितने अरेंजमेंट बन रहे हैं, तो भाई अगर एल यहां हो, पोजीशन देखना है ना, एल यहां हो, ऐसा नहीं, एल यहां, तो एस यहां आएगा, और ये सफल हो सकते हैं, एल और एस इंटरचेंज हो सकते हैं। दूसरा केस क्या है, एल यहां हो तो एस यहां, यही दो केस है, ठीक है ना। और दोनों ही केसेस में अगर हम बाकी बची हुई चीजों के लिए सॉल्व करें, ठीक है ना, तो भाई अब पोजीशन कितनी बची 3, और लेटर भी कितने बचे 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ये एल और एस तो क्या है लेटर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करने नहीं है अपना, तो यहाँ पे भी 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब
कुल मिला के अरेंजमेंट कितने मिले आपको ऊपर से? तो भाई एल और एस क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज भी हो सकते हैं। तो 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 ले लो, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और यही नीचे होगा प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू 8। सीटी अभी बेटा सीटी बजा दूंगा तेरी में, अब मत करना। नहीं वो मैं अभी निकालता हूँ तेरी हवा, रुक। चलो तो 2, तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कई बार क्या है ऑप्शन ऐसे ही दे देते हैं फैक्टोरियल में। एक तो शफलिंग का हुआ और एक दो, हाँ दो शफलिंग का हुआ हाँ और एक ओवरऑल शफलिंग। यस, तो ये इस तरह से अपन इतना ना लिख के क्या डायरेक्टली ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो भैया 6 4 जा 24। ये क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ 24, ठीक है। तो ये था कहानी। अब तू 4 5 बना के बैठ गया था, तो मैंने कहा भाई समझ तो लो पहले कि कितने बन रहे हैं, इसलिए मैंने चेक नहीं करा। ऐसा नहीं कि नहीं मान रहा मैं बस अब अपने आप समझ में आ गया हो तुझे कि मैंने क्यों किया। कोई नहीं आता अरे यार मैं ये आपको बैड फील कराने के लिए नहीं बोल रहा है ना। 24 कौन? हाँ इतने कौन, और उसको चेक करने का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है श्रीमान, ये क्लियर हुआ लोटस, है ना। चलो अच्छी बात है, क्लियर हो रहा है। 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बेटा 3 फैक्टोरियल तो ये हो गया 3 2 1 का, वो बच्ची पूछ रहे ना। 3 2 1 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 2 1 सॉरी वहां चले गए अपन, यहाँ पे देखो 3 2 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है बेटा 3 फैक्टोरियल। और एल और एस आपस में सफल कर सकते हैं, यहाँ पे भी एस हो सकता है, यहाँ पे भी एल हो सकता है, तो इनके 2 फैक्टोरियल, या फिर आप डायरेक्टली 2 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और सेम चीज नीचे भी हो रही है, 3 2 1 3 फैक्टोरियल, और एल और एस सफल कर सकते हैं तो 2 फैक्टोरियल। तो अल्टीमेटली 2 केस बन रहे हैं ना, तो दोनों केस के लिए हमने क्या लिख लिया, ये 2 और 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये रहा। आप चाहो तो एक बार में यहाँ पे भी जोड़ के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैंने बताया कि एग्जाम में कई बार ऑप्शन ऐसा दे देते हैं, है ना। हमने सॉल्व किया ऐसे, ऑप्शन दे दिया ऐसे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। चलो आगे चले अब। एग्जाम्पल चेंज, बहुत पढ़ लिया इसमें, अब लोटस खत्म, ठीक है। अब कभी कभी आपको, अभी जैसे लोटस मैंने एक एग्जांपल लिया था, इसमें लेटर खुद में ही रिपीट नहीं हो रहे, तो कभी कभी क्या होता है कि लेटर रिपीट हो जाते हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। डिनोमिनेटर में फैक्टर। हाँ तो अब अगला क्वेश्चन जो है, जैसे मैंने दिया वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स यहाँ पे मैथमेटिक्स, तो देख रहे हैं आप लेटर रिपीट हो रहे हैं। अब इसके अगर मुझे पूरे इस लेटर का यूज करके मुझे कुछ इतना ही अरेंजमेंट बनाना हो, तो हम जानते हैं जितने लेटर रहते हैं उतना फैक्टोरियल। तो कितने लेटर थे इसमें देखो आप, 2 3 4 5 6 11, तो 11 फैक्टोरियल हो जाएगा बेटा, ठीक है 11 फैक्टोरियल। अब जो जो लेटर रिपीट हुए, जैसे M80 पूरा रिपीट हो रहा है, लेकिन हमें M80 को नहीं देखना, हमें देखना है M रिपीट हुआ, है ना। M कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल M के लिए। फिर A कितनी बार, तो 2 फैक्टोरियल A के लिए, ऐसे ही T के लिए तो 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह से सॉल्यूशन निकलता है ना। ऐसे एक और क्वेश्चन होता है इस पे, अरे अभी दे रहा हूँ ना, दे रहा हूँ, देख बेटा तेरे लिए दे रहा हूँ ये नाश्ता। अबे मिसाइल रुक जाओ भाई मिसिसिपी, ठीक है। तो इसमें देखो टोटल लेटर कितने हैं बेटा, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 फैक्टोरियल। अब देखो M कितनी, M तो एक बार आया, I 4 बार आया, S कितनी बार है, 4 बार आया, 4 बार लिख लो, P 2 बार आया, 2 फैक्टोरियल। अब समझ में आ गया प्रॉपर, आप दो आज सिखा के ही भेजूंगा तुझे।
अरे बेटा तू तो एडवांस टेक्नोलॉजी है। एनयूटी की सीट कर ली ना, पूछ ली मैंने, बच्चों ने की है। शाम को क्लोज करने अकाउंट हम्म क्वेश्चन हम्म, तो सही सिस्टम है। ठीक है सर, सीधे सीधे क्वेश्चन वापस कर करके हाँ भाई मिसिसिपी हो गया। यस अभी कैलकुलेट मत करना क्योंकि ऑप्शन डायरेक्टली इसी फॉर्मेट में रहते हैं। हाँ क्योंकि इतना कैलकुलेशन कोई नहीं कर सकता। तुमको तुमको तुम्हारे पास वो है ना, कैलकुलेटर है ना? हाँ तो तुमको भैया ऑथेंटिक भी आ सकता है, तो कैलकुलेटर का यूज करो। अच्छा अब मैं ना फैक्टोरियल के लिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो कुछ फैक्टोरियल वैल्यूज आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, जैसे 5 फैक्टोरियल 120 पता है आपको, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 5040, ये ध्यान रखना है ना। तो 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720 और 7 फैक्टोरियल 5040। यहां तक तो याद कर ही लो आप, ठीक है। हाँ 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24। हाँ ओ 5 फैक्टोरियल 126 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल 5040। अब मैं आपको एक खास बात बताता हूं, यहाँ पे एक खास बात है। अगर 10 तक के नंबर्स हैं तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 7 फैक्टोरियल के बराबर होता है। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 किसके बराबर होता है? 7 फैक्टोरियल के। आप चाहो तो चेक करवा देता हूं। 10 को लिखो 2 इंटू 5, 9 को 3 इंटू 3, 8 को 2 इंटू 4, 7 को 7। अब देखो तो यहाँ पे सबसे पहले ये 2 को 2 ही रहने दो, ये एक 3 को उठाओ, ये 4 को उठाओ, ये 5 को उठाओ, 3 2 जा 6 को उठाओ और 7। रही बात 1 की, लिख दो 1। आ गया? हाँ नहीं नहीं, ये तो मैंने बताया कि हाँ होता है भाई, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, वो तो सही अल्टीमेटली याद रखना है। अब मैंने ये बताया क्यों आपको, क्योंकि इन 7 फैक्टोरियल तक के रिजल्ट आपको याद है 5040, तो ये ध्यान रखना है ना। 1 से लेके 7 तक भी 7 फैक्टोरियल, 10 से लेके यस ये बताना चाहता था। दोनों साइड एंडिंग ओपन। ठीक है ना, तो 10 से लेकर 7 तक जाओ या 1 से लेकर 7 तक जाओ, 7 फैक्टोरियल दोनों है। ओके हाँ, तो ये कैलकुलेशन में काम आ जाता है भाई। अब जैसे आपने यहाँ लिया 11 फैक्टोरियल, अब इसको कैलकुलेटर से करना है चले तो दिक्कत आएगी ना, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर लो यार। 11 फैक्टोरियल को 11 10 9 8 7 6 7 6 में नहीं कर रहा हूं, ये 5040 लिख ले रहा हूं, ठीक है। क्या लिख लूंगा? 5040। अब भाई तुम्हारा क्या कैलकुलेटर अलाउड है, तुम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा? 8, 8 से ये 8 गया, तो 5040 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 10, तो ये 990। 5040 इंटू 990 कर लो, 5040 इंटू 990, देखो कितना आ रहा है? 498 9600 आएगा ना, यही आ रहा है।
या सर बोल रहा है 0 है ना ठीक आ रहा अच्छा डबल 0 आज ठीक। अरे लड़ मेरे यार प्लीज डिस्टर्ब मत करो। अभी अगले वाले की कैलकुलेशन करो इसी तरह से। पता चल गया ना कैसे करना है और 7 फैक्टोरियल का यूज कैसे हो रहा है ना। तो ये वैल्यूज अगर याद रहती हैं तो अपना काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हाँ उधर अगर रिवर्स में मिल गया 1098 क्या 403 किसका? अच्छा 40320 ओके। 62288 और तू क्या याद कर रखा सब? ओके ओके बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नोट हो गया? यस सर चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें लेटर वर्ड के अंदर ही रिपीट हो उनके सॉल्यूशन इस तरह से। आज इसकी भी शीट हाँ लेटर वाले भेज देना, आज भी कर ले जो तो बुक में भी तो है क्वेश्चन। जैसे पैटर्न यहाँ रहते हैं ना, जो आप क्लास में करो उसकी शीट बना के दे दो। मेरा एक्चुअली तरीका ही वही है और वही कर रहा हूँ मैं धीरे। डेली दिमाग में अपग्रेड हो जाए। हाँ ठीक है अब आगे चलते हैं। चले चलिए अब डिजिट पे वर्क करेंगे। तो डिजिट्स पे वर्क कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन हाँ जो भी हो, मान लो अपने पास कुछ 1 2 4 6 8 9 ऐसी कुछ डिजिट दी हुई है ना। अब इन डिजिट का यूज करते हुए कितनी डिजिट है ये 6 है ना। तो 5 डिजिट वाले अरेंजमेंट बनाना है। विदाउट रिपीटिशन भी पढ़ेंगे इसमें और रिपीटिशन भी। विदाउट रिपीटिशन भी पढ़ेंगे हम और रिपीटिशन विद रिपीटिशन। बंद करो। कुछ भी और क्या जरूरत है, बारिश हो रही नहीं हो रही है यार। अब ये ना फोकट, अब मेरे को गुस्सा आएगा फिर है ना। ध्यान दो यहाँ पे। नहीं डिस्टर्बेंस अननेसेसरी नहीं होना ना बेटा। ये तो हम आप यार मुझे मार। हाँ मतलब अपन मजे नहीं ले रहे हैं, अपन मजे की चरम सीमा पार कर रहे हैं। हाँ कि खिड़की खोल के देखने लग गए हैं। ये गिवन डिजिट्स है इसलिए बोला था ध्यान दो यहाँ पे। अरे बेटा जैसे लोटस वर्ड दिया था ना वैसे ही तो ऐसे ही ये डिजिट्स दिए हैं यूज करने के लिए। अब बोले इनका यूज करते हुए अरेंजमेंट करो है ना। तो अभी मान लो विदाउट रिपीटिशन में 5 डिजिट अरेंजमेंट करना है। तो 5 डिजिट वाले कितने अरेंजमेंट बनेंगे? तो 5 प्लेसेस। तो डिजिट कितनी है 6। तो 5 से शुरू मत कर देना कि 5 4 3 2 1, ये आदत में रहता है आदमी का। हाँ तो 6 5 4 3 2 कितने डिजिट दिए उतने से स्टार्ट होता है ना। अब 6 फैक्टोरियल डिजिट कितने हैं है ना। कितने डिजिट वाले बनाना है? तो 5 डिजिट के 5 प्लेसेस लिए। इस जगह को भरने के 6 ऑप्शन है ना। बाकी आगे विदाउट रिपीटिशन। अगर यही क्वेश्चन विद रिपीटिशन में होता तो क्या करते? तो सब जगह क्या आ जाता? 6 6 6 6 6 6 की पावर 5। अरे डिजिट 6 है भैया लेकिन जगह तो 5 ही है। 5 लेटर वाले अरेंजमेंट बना रहे हो ना प्रभु। हाँ ठीक है। तो ये हो गया 120। ठीक है। अब 6 की पावर 5 आपके पास तो कैलसी है 6 की पावर। तो 6 6 36 1296 1296 36 का स्क्वायर 1296 1296 इंटू 6 कर लो। ठीक है
36 का नहीं, sorry, 6 7 7 6 6 का क्यूब होता है यार। 7 7 6 हाँ ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब ये थे 5 डिजिट के अरेंजमेंट, है ना। अब मैं इसमें बोलूं 4 डिजिट के अरेंजमेंट, तो आप जानते हो निकाल लोगे इजीली। 6 5 4 3, बहुत बढ़िया, कर गया ना गलती। 6 से शुरुआत होगी ना बेटा, तो फिर 4 फैक्टोरियल क्यों बोल रहा है बेटा। हाँ 6 5, ये आता है भ्रम, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। 360, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 6 की पावर 4, है ना। 6 की पावर 4 1 2, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब 4 डिजिट E1, 4 डिजिट E1, ठीक है, E1 आ सकता है ना। तो 1 2 3 4। अब अपने को दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। देखिए इवन नंबर की पहचान क्या होती है, यूनिट डिजिट इवन हो। यहाँ पे कितने डिजिट इवन है, 1 2 3 4, तो इस जगह को भरने के ऑप्शन हमारे पास कितने हो गए, 4, ठीक है। इस जगह को भरने के ऑप्शन कितने हो गए, 4, और ये 4 से ही शुरुआत की हमने यहाँ पे, है ना, क्योंकि यूनिट, अब यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट देखे ना कि भरने के कितने ऑप्शन है, तो कितने ऑप्शन हो गए, 4, और हमारे पास अभी विदाउट रिपीटिशन है वर्किंग, तो कोई ना कोई एक डिजिट तो यहाँ आ चुका होगा, भले 4 में से एक आया होगा। इस जगह को भरने के ऑप्शन 4 हैं, तो 4 जो अपने इवन नंबर थे उनमें से कोई ना कोई एक इवन नंबर आ चुका होगा यहाँ पे। तो अब टोटल डिजिट जो थे आपके 6 थे, उसमें से एक चला गया, भले वो इवन में से गया हो, लेकिन टोटल में से काउंटिंग तो कम हो जाएगी ना। तो अब कितने डिजिट बचे बेटा अपने पास, 5 4 3 इंटू 4, ठीक है। तो यहां पे अभी तक जो आपको सीक्वेंस दिखा ना था, डिसेंडिंग जा रहा है, अब आपको पहली बार ऐसा अटपटा सा लगा क्योंकि 4 बड़ा आ गया फिर से, तो इसकी पिक्चर अलग रहती है, ध्यान रखना, है ना। इवन और ऑड कहां से पता चलते हैं, यूनिट डिजिट से। अभी ऐसे ले लें अपन 4 डिजिट, 4 डिजिट ऑड। अब 4 डिजिट अगर हम ऑड ले लें, तो इस जगह को भरने के ऑप्शन कितने रहेंगे बेटा, 2, है ना। इस जगह को भरने के ऑप्शन कितने रहेंगे, 2। हाँ मैं इसको कर दूं अलग, ये इसको लिख लिया 2, ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये अलग से सोचा। अब बाकी वही 5 4 3, क्योंकि एक डिजिट तो आ ही चुका है यहाँ पे, तो टोटल में काउंटिंग में अब क्या बचेगा, एक तो चला गया, कितने बचे, 5। तो इस जगह को 5 फिर 4 फिर 3 मल्टीप्लाई कर लोगे। आपको एक चीज पता है, 4 डिजिट के सारे अरेंजमेंट कितने, 35 360 थे ना, ये दोनों को अगर ऐड करोगे ना तो 360 आ जाएगा, क्योंकि पूरे नंबर जितने भी लिए हैं आपने उसमें कुछ इवन होंगे और बचे कुछ ऑड होंगे, ये तो बात फैक्ट है ना। 240 120, तो इसका कितना आ रहा है देखो, 240 और ये 120, आप देखो ये 360 के बराबर ही आएंगे अगर ये दोनों को जोड़। ये 4 डिजिट के पूरे अरेंजमेंट, ये 4 डिजिट के इवन और 4 डिजिट के ऑड। तो हर एक जो नंबर अपन सेट लेते हैं वो क्या होगा, दो ही फॉर्म में रहेगा, या तो इवन या फिर ऑड। क्लियर हो गया। अब इसी में अगर हम इधर जाएं, ठीक है, तो यूनिट डिजिट पे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम 4 डिजिट इवन विद रिपीटिशन चल रहा मामला, तो भैया रिपीटिशन अलाउड है वो ठीक है, लेकिन यूनिट डिजिट तो इवन ही होना चाहिए ना। तो यूनिट डिजिट इवन यानी इस जगह को भरने के कितने ऑप्शन है, पहली जगह को 4, इस जगह को भरने के ऑप्शन कितने हैं, 4, है ना। लेकिन डिजिट क्या हो सकती है, वापस से रिपीट हो सकती है, तो बाकी सब जगह पे आएगा बेटा 666। आई बात समझ में, ठीक है। ऐसे ही ऑड की बात करें, तो ऑड कितने हैं, 2, बाकी सब जगह पे 6666।
आई बात समझ में? ये चीज नोट कर लो, इसको नोट कर लो बेटा। फोटो लेगा क्यों? लिख ले, ज्यादा मेहनत हो जाएगी। ठीक है, मुझे मत ले लेना। मैं कर लेता हूँ। सर की फोटो खींचो। बस बेटा, तू ज्यादा तेज चलता है, सीटी बजाता है। आह, मजा आ रहा है? परमुटेशन, ओके। सर की फोटो यही नहीं, अभी और सुनिए, अभी बहुत कुछ है। चलिए शुरू करते हैं। ये छाप लिया तू बेटा, फोटो खींच लिया, लिख लिया, कर घर पे तो पढ़ता नहीं है, मेरे को लगता है ऐसा। सही लगता है। मैं चाहता हूं कि मेरा ये कथन गलत हो, तो मुझे गलत साबित कर। क्या बेटा? आपने गलत नहीं, लिख लो बेटा, फटाफट लिख लो, जल्दी। हम्म ओह, वो लिख चुके, तू तब तक टाइम पास में लगा हुआ था। चल इसको चले आगे। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा ना, तो देखो आप दिक्कतों का सामना करेंगे। नहीं, अगला क्वेश्चन है, गिवन डिजिट्स जो है उनमें जीरो दिया हो। क्या दिया हो? जीरो। तो यूजिंग ऑल द डिजिट्स, अब ऑल डिजिट्स अगर बोल दिया जाए तो कितनी डिजिट होती हैं? 10, जीरो से लेकर 9 तक, है ना? तो ऑल डिजिट्स बोल दिया जाए तो 0 1 2 से लेकर 9, ठीक है। उसमें बोला जाए आपको 5 डिजिट, अच्छा इसमें भी विदाउट और विद करेंगे आप, विदाउट रिपीटिशन और विद रिपीटिशन, ठीक है। अब अपने को मान लो बनाना है 5 डिजिट के अरेंजमेंट, ठीक है। तो 5 डिजिट के लिए 5 प्लेसेस ले लेते हैं। अब एक चीज बताइए आप, जीरो यहाँ पे इस जगह पे आ सकता है क्या, लास्ट पोजीशन पे? लास्ट पे आता है, फर्स्ट पे है ना, यूनिट डिजिट पे तो आ सकता है जीरो, पर यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि फिर नंबर 5 डिजिट का नहीं रहेगा, 4 डिजिट का हो जाएगा, ठीक है। तो इस जगह को भरने के अपने पास जैसे ऑप्शन थे 10, लेकिन जीरो नहीं आएगा तो कितने आएंगे? 9। इसको ध्यान दे, फिर से सुनना बेटा, अभी रुक जाओ, अभी रुक। 10 डिजिट है, जीरो यहाँ आ नहीं सकता, विदाउट रिपीटेशन चल रहा अभी मामला, तो इस जगह पर भरने के 9 ऑप्शन हो गए, ठीक है ना। अब जीरो को छोड़ के बाकी सब में से कोई एक आया होगा, तो अभी अब अपनी पूरी डिजिट की अगर काउंटिंग है तो अभी हमारे पास कितनी है? 9, क्योंकि एक तो इधर आ गया, तो इस जगह को भरने के वापस से ऑप्शन कितने हो गए? 9, 8 फिर 8 और फिर 7 और 6 का जीरो। तब 10 नंबर
अच्छा, अब इसमें अगर हम रिपीटिशन करवा दें तो यहां पे आपके ऑप्शन रहेंगे 9, क्योंकि 0 यहां नहीं आ सकते, बाकी सब जगह रिपीटिशन है, तो 10 10 10 10। क्लियर है? समझ गए बात को? अब मजा अब आएगा आपको। 5 डिजिट ऑड, 5 डिजिट के ऑड बना के बताओ आप, और 5 डिजिट के इवन भी बना के बताओ, और दोनों केसेस में लेके आओ, विदाउट में भी और विद में भी। चलो कर, ये आपका टास्क है। चलो चलो करो फटाफट सभी लोग। एक और है। करो करो। चार मिनट 4 क्वेश्चन के लिए दिए मैंने, चलो 5, 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया। आपकी इतनी दया के लिए धन्यवाद। ठीक है, 2 सेकंड एक्स्ट्रा दिए थे, कोई इस बात पे दरिया दिली दिखाई हमने आपको। हाँ। करोगे? चेक करूंगा। इतनी देर से मेहनत कर रहे तो इसलिए थोड़ी ना कर रहे कि बस कुछ सीखो ही नहीं, पता तो चले कि क्या सीखा। हम्म? बेटा गूगल तो नहीं कर रहे हो तुम? कैलकुलेटर है तो कोई किसी को ज्ञान नहीं देगा, अपना अपना एक करो। पहले आते हैं। हाँ, अरे उनको मत करो बेटा, नीचे वाले करो ना जो दिए हैं अभी। ऊपर वाली की कैलकुलेशन तो घर पे भी कर लोगे। अभी जो क्वेश्चन दिया उसको करो। हम्म। नाइन से शुरू करो। ऑर्डर तो इजी है ना भाई, इवन वाला ही नहीं होगा, इवन ही अटकेगा। उसका लफड़ा रहता है ना उसमें। हाँ, 2 केस लो। वैसे एक तरीका और है। चलो, अदिति किया कि नहीं कंप्लीट? सीधे बैठ, सीधे बैठ। हाँ, चल बेटा इधर ध्यान दो। तो 5 डिजिट के अरेंजमेंट निकालना है, और नंबर क्या होना चाहिए? यहाँ पे मैंने इवन ऑड तो लिखे ही नहीं। चलो इवन, ठीक है, पर पहले और ठीक है। ओ, ओ, दो मिनट
दो उंगली नहीं होना चाहिए। हाँ? ओह चिरकुट। ठीक है ठीक है। अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, वो क्या उतना ही होना चाहिए ना ऐसे। 5 डिजिट ऑड और यहाँ पे इवन। हाँ बेटा आप बोल, क्या बोलना चाहता है रोमांस? कुछ बोल रहे थे क्या? तो 5 डिजिट ऑड कैसे निकलेंगे? तो इस जगह को भरने के कितने ऑप्शन है बेटा? 9। ऑड कितने ऑड डिजिट है उसमें? 5। तो इस जगह को भरने के ऑप्शन, यूनिट डिजिट को फिल करने के ऑप्शन कितने हो जाएंगे आपके पास? 5। ठीक है, यही तो मैं पूछ रहा था कि अब एक खास बात और कि 0 यहां नहीं आएगा और एक डिजिट यहां जा चुका होगा, तो बचे कितने अब? 8। तो इस जगह को फिल करने के ऑप्शन 8। अब 0 यहां आ सकता है तो वापस से 8, फिर 7 6। हाँ तो फिर अरे सोचने, जीरो वाला माना, हाँ जीरो वाला एक्सक्लूड किया। हाँ, और एक यहाँ पे आ चुका है वो एक्सक्लूड किया, तभी तो 8 बचे। ठीक है, अब बचना चाहिए थे 7, लेकिन वो 0 अब आ सकता है ना, तो वापस से कितने हो गए? 8। अरे हाँ, सुनो अब खास बात क्या है, इवन में थोड़ा सा लफड़ा होगा, तो आप क्या करो, ऑड में पहले एक तो वो है कि जो की वजह से कम किया और इसकी वजह से कम, और दूसरा वाला जो 8 है वो किस वजह से? अब 0 आ जाएगा ना। हाँ सेकंड तो आ सकता है, तो एक बढ़ेगा। ठीक, क्लियर। अब इवन में मेरा ये मानना है कि अगर आपको जो लॉजिक है इसका, अगर हम इसी तरीके से सोचेंगे ना तो इसकी थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग सोचें तो टोटल इसका सम कितना, प्रोडक्ट कितना आया 5 डिजिट का? 27,000। अरे तू बता। 27,216। 27216। ठीक है, और इसका कितना आया? तेरह 13,440। अब इसमें से इसको घटा तो बचे कुचे क्या होंगे? इवन। इसलिए मैंने पिछली बार हिंट दिया था कि टोटल इवन और ऑड, वो इसलिए था। वो क्या हुआ सर, ऐसे क्या देख रहे हो? अरे वो बच्ची ने मैसेज किए ना, तो देखना पड़ेगा ना। बिजली बोर्ड से? हाँ, उसने 3 मैसेज किए बच्ची ने। 2688 5 डिजिट इवन। बेटा 5 डिजिट इवन का केस ही अभी समझा रहा हूं, आप देखिए एक बार, आपके एक आंसर दे रहा हूं, है ना? आप चेक कर लीजिएगा एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना? बट गुड, आपने आंसर जो भी दिया है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा, कितना आया? आ गया ना 13,747। एक व्यक्ति बोलो। 13,776। 776 है ना? हाँ ठीक है, अब ये 13,776 में अभी यहां लिख लेता हूं। अब हम इसको कैसे करें डायरेक्टली, ये तो घटा के कर लिया। प्रॉब्लम क्या आती है कि 0 जो है वो यूनिट इवन डिजिट में काउंट हो जाता है। तो इस जगह को हमने क्या है भरने के, डायरेक्टली अगर हम सोचे, सभी लोग पूरा फोकस करना, यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं, ध्यान दो इधर, टफ है ये मामला। तो हम नॉर्मली क्या सोचेंगे कि डिजिट तो इवन 5 है, ठीक है ना? पूरा ध्यान यहीं पे मत देखो कहीं पे भी, यहीं देखो। अब प्रॉब्लम ये है कि हम क्या मान लेते हैं कि एक डिजिट यहां पे आ गया, ठीक है, लेकिन उन एक डिजिट में क्या है, वो 0 भी है। अब अगर 0 यहां आ चुका होगा तो फिर यहां की दिक्कत खत्म अपनी, तुरंत हम क्या ले सकते हैं 9। लेकिन अगर 0 यहां नहीं आया होगा, अरे तो भैया 5 डिजिट में से कोई भी एक आ सकता है ना, तो भाई 0 आ भी सकता है, 0 के अलावा कोई और डिजिट भी तो आ सकते हैं। तो 0 आया होगा यहाँ पे तो यहाँ की काउंटिंग 9 से शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर 0 यहां नहीं आया होगा तो फिर दिक्कत में आओगे, क्योंकि 0 यहां नहीं आ सकता, तो यहाँ पे फिर 8 आएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने तिकड़म लगाई कि क्यों ना हम इसको
नाइस। वाइट पे ओ वाइट ना रहे वाइट इधर देखो, तो कुल मिला के बात है अपने को दो केस लेना पड़ेंगे, एक जब यहाँ पे जीरो हो, एक जब यहाँ पे जीरो ना हो, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे जीरो होगा, अब ये जीरो क्या है बेटा, डिजिट है, जीरो क्या है, डिजिट, नहीं तो जीरो तरीके लेके मल्टीप्लाई कर दो जीरो से, सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो आ गया, अब नंबर इवन ही बनेंगे, तो एक डिजिट जीरो आ गया, बचे कितने डिजिट, 9। अब यहां जीरो का झंझट है नहीं, तो 9 8 7 6, ठीक। जीरो का मल्टीप्लाई निकालना, जीरो डिजिट है ना। अभी रुक ना भाई, रुक एक सेकंड, मेरे को कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद प्रभु रुको रुको बता रहा हूं। अब हमारा दूसरा केस क्या है इसमें, कि जब जीरो यहां पे ना हो, जीरो यहां पे ना हो, तो बाकी के इवन डिजिट आएंगे, बाकी के इवन डिजिट कितने हैं, 4। तो इस जगह को भरने के ऑप्शन कितने हो गए बेटा, 4, ठीक है ना। और हमने क्या ले लिया कि जीरो यहां पे नहीं है, तब जीरो यहां आ सकता, बचा हुआ है ना अब जीरो, तो जीरो यहां पे आ सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, जीरो नहीं लेंगे। तो एक डिजिट यहां चला गया इवन में से, जीरो यहां आ नहीं सकता, तो इस जगह को भरने के ऑप्शन 8। अब जीरो आ सकता है तो वापस से 8, फिर 7, फिर 6 और 4। अब ये जो दोनों के रिजल्ट आएंगे ना, ऊपर वालों को और नीचे वालों का, इनको क्या कर देना, ऐड। चेक करो 13776 आएगा तो ऐड करने का। आ रहा मजा, कैलकुलेशन करो। अब तुम्हारा डाउट बताओ क्या था। बोल रहा था अपन ने पर लाइक कर लिया, पर फिर अपन पूरे फैक्टोरियल में फिर 9 क्यों लेता, पर 5 4 3 क्यों लिया। तो बेटा एक ही डिजिट आएगी ना, नहीं अब जैसे नहीं, अभी आपने 8 नंबर 8 और 7 और 6 4, हाँ तो 5 डिजिट अभी आपने ये सब ये तो और भी तो मिक्स हो। भैया इससे मतलब है ना कि यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए, बाकी पीछे ऑड आए तो उससे क्या दिक्कत है। हाँ भैया 72 है, तो 7 हो या कुछ भी हो, 2 अगर पहले जगह पे है तो उसके पीछे तो कुछ भी लगा दे, भी हो 1000 2 भी होगा, इवन ही होगा ना। अदिति क्लियर हुआ बेटा, वो 0 की जगह चाहिए तो 1 हो जाएगा ना भाई, उसको उस जगह को भरने का तरीका तो एक है ना, डिजिट 0 है, पर 0 ही फिक्स है, एक ही दे रहे हैं। हाँ तो उस जगह को भरने का तरीका एक हो गया, एक हो गया, वेरीफाई आ गया आंसर। हाँ तो 13776 आएगा इन दोनों को रिजल्ट को ऐड करने के बाद, ठीक है। अभी कहाँ है बेटा, ये भी तो करना है। अच्छा बोरिया बिस्तर क्यों पैक कर रहा है, ज्यादा जल्दी में थक गए हो गए बेचारे, 1.5 घंटे अब परमुटेशन परमुटेशन। चलो इसको भी और फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। वापस से पूरा फोकस, तो इस जगह को भरने के ऑप्शन कितने हो जाएंगे भाई, विद रिपीटिशन। अब हमको क्या बनाना है, ऑड, ऑड लेना, तो इस जगह को भरने के ऑप्शन 5 ही रहेंगे बेटा, ठीक है। लेकिन यहां 0 नहीं आएगा, तो इस जगह को भरने के ऑप्शन 9 और फिर सब जगह 10 10, क्योंकि रिपीटिशन तो हो सकता है कि नहीं, रिपीटिशन हो सकता है, बस 0 यहां नहीं आएगा, तो इस जगह को भरने के ऑप्शन 9 होगा। अब बताओ, आपने सोचा होगा कि यार एक डिजिट तो यहाँ चला गया होगा, लेकिन वो रिपीट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे अपन ने यहाँ पे 5 लिया, तो हम क्या सोचते कि एक डिजिट तो यहाँ चला गया और 0 यहाँ नहीं आएगा, तो 8 आना चाहिए। हाँ यहाँ पे क्या हो गया, विद रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउड है। 8 अब नीचे इवन में, अब इवन में, तो भैया इस जगह को भरने के ऑप्शन अपने क्या है, 5 है, 5 है, लेकिन उसमें 0 पहली जगह पे आया कि नहीं आया, तो 2 केस यहाँ पे भी लेना पड़ेंगे, 2 केस यहाँ पे भी लेना होगा पीछे। हाँ तो 2 केस लेना पड़ेंगे आपको यहाँ पे। अगर यहाँ पे 0 नहीं, 0 है सर अच्छा, ये एक सिंगल 0 के लिए बाकी फिर 4 नंबर के बीच
उसको भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पे जीरो क्या है, डिजिट है, जीरो क्या है, डिजिट। भरने के तरीके नहीं है, भरने का तरीका तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब जीरो अगर यहाँ पे आया हो तो इस जगह को भरने के ऑप्शन फिर कितने हैं, जीरो यहाँ नहीं आएगा, अब तो है ही नहीं वहां पे, तो इस जगह को भरने के ऑप्शन 9 ही रहेंगे, क्योंकि जीरो रिपीट हो सकता है साहब, जीरो रिपीट हो सकता है। आगे नहीं आएगा इसलिए 10। ठीक है ना, लेकिन एक लफड़ा है इसमें, रुको यार। अच्छा इवन बनाने ना अपने को, हाँ 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 हाँ, फिर ठीक है, 9 गुणा 10 10 10, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आया कि सर ये जीरो का मल्टीप्लाई नहीं करे तो क्या करे, भैया जीरो यहाँ पे आ रहा है तो जीरो भरने के तरीके नहीं है, जीरो है डिजिट। अब जीरो कितनी डिजिट है, एक ही है ना, तो इस जगह को भरने के तरीके अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कितने कितने से करोगे, 1 से। सबसे सीधा जीरो फैक्टोरियल होता ही बस। अरे प्रभु, यहाँ पर जीरो फैक्टोरियल क्यों लगाए, तो अरे अपन तरीके देख। नहीं 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 नहीं, वो गलत एक्सप्लेनेशन है उस चीज का। अब इस जगह को भरने के ऑप्शन कितने हैं अपने पास, 4। जीरो मौजूद है, यहां आने के लिए यहां आ नहीं सकता, कितना हो गया, 9, फिर 10 10। उस केस में इसलिए किया क्योंकि एक यहाँ मान लिया और फिर और एक जीरो का कम किया। यस, ये है पूरी कहानी। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया इसको, जितना जितना करना पूरा, अभी तो परमुटेशन चलेगा, है ना। अब मेरा ये मानना है कि अगर इतना आपने समझा तो आपसे कुछ क्वेश्चन तो बन जाएंगे, ठीक है ना। और यही मेरा तरीका रहेगा हमेशा, मैं पहले फंडामेंटल बताऊंगा उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आप घर जाके कर सको। हाँ, वापस आए फिर बोले मैं ही कर रहा हूँ, आप देख देख के कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे टीचर को कभी अपनी जान खवाने का टेंशन ही नहीं होता, वो तो हमारा काम है। हम, पर मैं ये चाहता हूं कि हमें, आप हमारे ऊपर डिपेंडेंसी कम से कम रहे, यानी आप सीख जाए। यस, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड डे।